ओके बच्चों, आज हम क्या करेंगे? नया पार्ट, तेनालीराम का ज्ञान, द विजडम ऑफ तेनालीराम, इसका पहला भाग करेंगे। ओके, पाठ की व्याख्या करेंगे। क्या क्या विषय में पढ़ाऊंगा? पाठ की व्याख्या और प्रश्नों के उत्तर। ओके, तेनालीराम की चतुराई, द विजडम ऑफ तेनालीराम। ओके, ये कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम एगो। बहुत समय मतलब इट वॉज ए लॉन्ग टाइम बैक। बहुत समय पहले की बात है। राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक दरबारी था। कृष्णदेवराय कैसे लिखते हैं? कृष्णदेवराय का री की मात्रा आदाशा न, द ए की मात्रा व, कृष्णदेव राय र आ की मात्रा या, कृष्णदेव राय के दरबार। दरबार कैसे लिखते हैं? द र ब आ की मात्रा र, दरबार में एक दरबारी था। एक दरबारी था। दरबारी मतलब कॉर्टियर, वन हु इज इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेवराया। अकबर के दरबार में कौन सा मशहूर दरबारी था? बीरबल। लाइक दैट, लाइक बीरबल इन द कोर्ट ऑफ अकबर, तेनालीराम वाज ए कॉर्टियर इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेवराय। उसका नाम था, क्या था? उस दरबारी का नाम क्या था? तेनालीराम। तेनालीराम कैसे लिखते हैं? ता ए की मात्रा न, आ की मात्रा ल, ई की मात्रा र, आ की मात्रा मा, ता ए की मात्रा ते, न आ की मात्रा न, ल ई की मात्रा र, आ की मात्रा मा। तेनालीराम था। तेनालीराम बहुत चतुर था। कैसा था तेनालीराम? बहुत चतुर था। चतुर मतलब क्लेवर, विटी, who has lot of intelligence, clever, he was very clever। तेनालीराम बहुत क्या था? चतुर था, क्लेवर था। च था ऊ की मात्रा र, चतुर। जब भी कोई विपदा आ पड़ती, कृष्णदेव राय तेनालीराम को ही बुला भेजते थे। विपदा मतलब क्या बच्चों? मुसीबत। यानी मुसीबत आ जाए तो कृष्णदेव राय तेनालीराम को ही बुला भेजते थे। ओके, any difficulties happens, कृष्णदेव राय used to send for तेनालीराम। जब भी कोई विपदा आया, जब भी कोई विपदा, विपदा कैसे लिखते हैं? वह ई की मात्रा प द आ की मात्रा, विपदा आ पड़ती। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टीज, कृष्णदेव राय यूज टू सेंड फॉर तेनालीराम। पंडती, पढ़ती, प ड नीचे बिंदु, त ई की मात्रा पढ़ती। कृष्णदेव राय तेनालीराम को ही बुला भेजते थे। ही यूज्ड टू सेंड फॉर तेनालीराम टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। बेचते, ब ए की मात्रा ज, त ए की मात्रा बेचते थे। तेनालीराम भी हर विपदा का कोई ना कोई हल ढूंढ ही निकाल आता था। तेनालीराम किसी भी मुसीबत आए कृष्णदेव राय को, वो हल निकाल जाता था। ही यूज्ड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम समहाउ। विपदा, विपदा मतलब डिफिकल्टीज, वह ई की मात्रा प द ई की मात्रा, विपदा का कोई ना कोई हल ढूंढ ही निकाल आता था। He used to solve that. There used to be answer to all the any problem which was occurring in court of कृष्ण देवराया। कोई ना कोई हल ढूंढ ही निकल आता था। हल मतलब आंसर, सॉल्यूशन। ढूंढ कैसे लिखते हैं? ड ऊ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु और ड, ढूंढ ही निकाल आता था, निकालता था, निकालता था। ही यूज्ड टू फाइंड ए सॉल्यूशन टू एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, एक बार क्या हुआ? कृष्णदेव राय ने कुछ अतिथियों को भोजन पर बुलाया। अतिथि मतलब गेस्ट। सो कृष्णदेव राय इनवाइटेड सम गेस्ट फॉर हैविंग लंच विथ हिम। अतिथि कैसे? अतिथि मतलब गेस्ट। त ई की मात्रा, थ ई की मात्रा या, ओ की मात्रा ऊपर बिंदु। अतिथियों को भोजन पर बुलाया। सबके सामने सोने का थालियां रखी गई। थालियां मतलब क्या? प्लेट, in which you eat food, no, that plate is called थालियां। थाली, थालियां। ओके, थालियां कैसे लिखते हैं? थ आ की मात्रा, ल ई की मात्रा या, आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु। थालियां रखी गई। थालियों में सोने का कटोरियां थी और सोने का ही चम्मच। कटोरियां मतलब क्या बच्चों? पॉट। जो पॉट में सब्जी पायसा वो रख देते ना, सांबार, उसको कटोरिया बोलते हैं।
कटोरियां कैसे लिखते हैं? क त ओ की मात्रा र ई की मात्रा या आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु। कटोरियां थी। और सोने के ही चम्मच, चम्मच मतलब स्पून, सोने का ही स्पून, गोल्डन स्पून, सोना मतलब गोल्ड, चम्मच मतलब स्पून, सोने का ही चम्मच। सब लोग भोजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सभी भोजन कर रहे थे, ईटिंग द फूड। एक अतिथि ने सोने का चम्मच उठाया और अपनी जेब में रख लिया। एक अतिथि ने क्या किया? सोने का चम्मच उठाया और अपनी जेब में रख लिया। He kept it in his pocket, took the golden spoon and kept it in his pocket. अतिथि ने सोने का चम्मच उठाया और अपनी जेब में रख लिया। अतिथि गेस्ट कैसे लिखता है? अतिथि त ई की मात्रा, था ई की मात्रा। अतिथि ने सोने का चम्मच उठाया और अपनी जेब में रख लिया। He took the golden spoon and kept it in his pocket. कृष्णदेव राय और तेनालीराम दोनों ने यह देख लिया। What that person was thinking? When I kept the golden spoon in a pocket, nobody will look. But Krishnadev Rai and Tenali they both saw that. दोनों ने यहां देख लिया। कृष्णदेव राय ने तेनालीराम का आंख से इशारा किया। इशारा मतलब साइन। आप करते हैं ना दोस्तों से, hey come here with your eyes you do like that ना, that is called इशारा। कृष्णदेव राय ने तेनालीराम का आंख से इशारा किया। आंख मतलब आइस, इशारा मतलब टू साइन, मेक साइंस विद द आइस। हाँ, आंख की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु खा, आंख से इशारा किया। ई शाह आंख की मात्रा, आंख की मात्रा इशारा किया। तेनालीराम समझ गए कि अतिथि का अपमान नहीं करना है, किंतु चम्मच भी निकलवाना। अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए, इस पर चम्मच भी चाहिए। क्या करे? समझ कैसे लिखते हैं? सा म झ, समझ। अतिथि गेस्ट, अपमान न डिसरेस्पेक्ट। आ की मात्रा ना, अपमान भी नहीं करना चाहिए, सोने का चम्मच भी वापस चाहिए। क्या करे? ओके, इस पैराग्राफ का सारांश। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम नाम का एक दरबारी था। क्या नाम था दरबारी का? कृष्णदेव राय के दरबार का तेनालीराम। वे संकट के समय तेनालीराम के पास जाते थे। कोई भी मुसीबत या संकट आता कृष्णदेव राय को, वो तेनालीराम के पास जाते थे। एक दिन जब राजा ने कुछ मेहमानों को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया, तो एक मेहमान ने सोने का चम्मच उसकी जेब में डाल दिया। मेहमान मतलब गेस्ट। माँ ए की मात्रा ह, माँ आ की मात्रा न, ओ की मात्रा ऊपर बिंदु। मेहमानों को दोपहर के भोजन, आफ्टरनून लंच। द ओ की मात्रा प, हर दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया मतलब टू इनवाइट। आ की मात्रा म, ऊपर बिंदु, त्र ई की मात्रा तत्। आमंत्रित किया तो एक मेहमान ने सोने का चम्मच उसके जेब में डाल दिया। He took the golden spoon and put it in his pocket. Okay. इस कहानी का अगली भाग हम अगले सेशन में करेंगे।